हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी वन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ब्याज निकालना दो तरीके का ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो गांव का ब्याज निकालना सीखने वाले हैं कि जो गांव का ब्याज होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है वो निकालना सीखने वाले हैं। दोनों ब्याज आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये दोनों ब्याज एक दूसरे से अलग होते हैं। गाँव का ब्याज अलग होता है और बैंक का ब्याज जो होता है वो अलग होता है। ये जो ब्याज होता है मंथली दिया जाता है, यानी कि महीने के हिसाब से होता है, और ये सालाना होता है यानी कि वार्षिक होता है। तो दोनों को आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखाने वाले हैं और ये गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्याज में कोई सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी पूछेगा सवाल इससे रिलेटेड तो आप चुटकियों में कर ले जाओगे। तो बस इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इतनी मेहनत से बस आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा जा रही है। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, मतलब कि आप लोगों के ही पढ़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गांव का ब्याज और दूसरे नंबर पर देखेंगे बैंक द्वारा जो ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गाँव का देखते हैं। तो देखिए दिया है कितना, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले कि 1800 रुपये का 5% की दर से 7 महीनों का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले 1800 रुपये ब्याज रुपए के हिसाब से 1800 रुपये मूलधन के हिसाब से 5% की दर से 7 महीनों का ब्याज गांव के मतलब की तरीका से निकालते हैं, जो गांव में चलता है, ठीक है ना। तो आइए इससे पहले निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, मूलधन सबसे पहले लिखेंगे कि मूलधन कितना दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन आपका कितना दिया है, मूलधन दिया है 1800 रुपये। कितना, 1800 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दर आपका कितना दिया है, रेट जिसको बोलते हैं, दर आपका कितना दिया है, 5% दिया है। कितना दिया है, 5%, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका जो समय दिया है, समय जिसको टाइम बोलते हैं, समय आपका दिया है 7 महीना। कितना, 7 महीने, 7 महीने आपका समय दिया है ना। चलिए अब इसी से हम निकालेंगे जो गांव का ब्याज होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए गांव में महीने के हिसाब से ब्याज चलता है, तो हम महीने के हिसाब से ही निकालेंगे। तो देखिए ब्याज बराबर होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए क्या होता है, मूलधन होता है, मूलधन समझिएगा, ये मूलधन है, मूलधन गुणे समय, समय गुणे दर होता है, ठीक है ना, दर होता है, ठीक। चलिए और उसके बाद बटा में आपका 100 होता है, 100 से भाग कर देते हैं, ठीक ना। ये 100 से भाग दर वाला जो परसेंट होता है उसी को हटाने के लिए कहते हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसका ब्याज हम निकाल लेते हैं। तो आपका जो मूलधन दिया गया है ना, मूलधन आपका कितना दिया है, 1800 रुपये दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1800 रुपये इंटू करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। समय आपका कितना दिया है, तो 7 महीने दिया है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। दर आपका कितना दिया है, 5% दिया है ना, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। चलिए इतना समझ में आया ना, बिल्कुल इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया। समझ गए ना, इतना समझ में आया आपको, जी बिल्कुल आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला स्टेप के पास चलते हैं। तो अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए आप अगला स्टेप में गुना करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 है तो 18 ऐसे ही लिख देंगे, और गुना में है तो 7 पंच कितना होता है, 35 होता है, 35 होता है, ठीक है ना। अब देखिए 18 से 35 में गुना करेंगे, तो कीजिए गुना 18 से 35 में। तो देखिए 8 पंच कितना हो जाएगा, 40, और आपका हासिल 4 चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 4 9 हो जाएगा। और देखिए 3 और 8 कितना होगा, 24 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और ये 0 का 0, 9 4 13 का 3, हासिल 1, 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 630 रुपये इसका हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 630 आ रहा है, यानी कि 630 रुपये हो जाएगा आपका ब्याज जो हो जाएगा वो 630 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ब्याज, यहाँ पर भी ऐसे मतलब कर देते हैं, समझ जाइएगा कि ये ब्याज है, ठीक है ना। कितना निकला भाई साहब, 630 रुपये ब्याज निकला। तो देखिए अब समझिए इस क्वेश्चन से सबसे पहले, तो यहाँ पर पूछा गया था कि ब्याज ज्ञात करना है। अब कई लोग पूछते हैं कि ब्याज जो होता है, ब्याज लौटाने के साथ साथ आपको बताना है, यानी कि जब
टोटल आपको उनको पैसा लौटाना हो या फिर देना हो तो आप करेंगे क्या, ब्याज सहित आपको पैसा देना हो तो करेंगे ये कि ये जो मूलधन है ना 1800 रुपये, इसमें ब्याजवा को जोड़ देंगे, जो आपका ब्याज निकला है ना इसको जोड़ देंगे, जो उसको बोलते हैं क्या, हम मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन बोलते हैं, जो अपने द्वारा मिलाकर धन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं मिश्रधन। टोटल आपको जब लौटाना होगा तो मूलधन तो जो उनका पैसा लिए हैं मूलधन एक्यूरेट पैसा वो तो देंगे ही, और जितना ब्याज बढ़ा है प्लस उतना भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि 1800 रुपये यहाँ पर था मूलधन और प्लस कितना ब्याज बढ़ा है, 630 रुपये का आपका ब्याज बढ़ गया है। तो अब टोटल पैसा कितना देंगे तो जोड़िए इनको, 0 + 0 0 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 से 8 8 में 6 जोड़िए, 6 से 8 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, हासिल आपका 1 हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अब आप जो मिश्रधन लौटाएंगे यानी कि टोटल पैसा लौटाएंगे उस व्यक्ति को या फिर किसी को, तो आप लौटाएंगे इस बार 2430 रुपये, 7 महीने का टोटल पैसा ब्याज सहित, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ब्याज सहित पैसा। तो 2430 रुपया लौटाएंगे गांव के हिसाब से। अब आइए बैंक के हिसाब से देख लेते हैं। तो बैंक के हिसाब से देखिए, बैंक के हिसाब से मान लीजिए कि मूलधन आपका है, अब दूसरा कोई क्वेश्चन लेकर बता दे रहे हैं, मूलधन मान लीजिए कि आपका है 2000, कितना है 2000, ठीक है ना। आप देखिए समय आपका जो है ये मान लीजिए कि कितना है, आपका समय हो जाएगा, समझ में आपका 2 साल का हो जाएगा, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का समय हो जाएगा। उसके बाद देखिए दर जो हो जाएगा, दर आपका जो बैंक द्वारा दर लगता है वो 3% लगता है। यहाँ पर गांव में 5%, लेकिन बैंक द्वारा जो दर होता है वो 3% लिया जाता है। देखिए, और बैंक में जो आपका समय रहेगा, यहाँ पर तो महीनवारी चलता है और यहाँ पर आपका हमेशा वर्ष में रहेगा। अगर वर्ष में ना रहे, बाई चांस मान लीजिए कि आपका महीना में दे दिया रहेगा, 3 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे दे दिया रहेगा, तो उसको आपको वर्ष में चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है, मान लीजिए कि 6 महीना दिया है तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12। 3 महीना दिया है तो 3 से 12 में भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये वर्ष में बदल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको वर्ष में बदल लेना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज, ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, मूलधन आपका कितना दिया है, 2000 दिया है तो 2000 जस्ट ऐसे लिख देंगे। समय आपका 2 वर्ष दिया है तो 2 को जस्ट ऐसे ही लिख देंगे। दर 3% है तो 3 लिखकर डिवाइड मार देंगे 100 से, ठीक है ना। बस इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब बाबू करेंगे क्या कि ये एक 0 से एक 0 को कटा देंगे, फिर एक 0 से ये एक 0 कटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा, यहाँ पर 20 बचा तो 20 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 और 3 से गुना करेंगे, 2 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना है बीच में तो गुना लगा देंगे, और 2 से 3 में करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए अब करेंगे किससे, इससे, अब इसमें गुना करेंगे तो 6 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 से 2 में करेंगे तो 6 दूना का कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो ब्याज निकला यहाँ पर लिख देते हैं ब्याज। तो जो बैंक का आपका ब्याज निकला कितना निकला, ये 120 रुपये निकला मात्र 2 साल का। और देखिए ये तो मात्र आपका 6 महीना 7 महीना का ही ब्याज 630 रुपये यहाँ पर निकला था गांव का, लेकिन जो आपका बैंक द्वारा 2 साल का ब्याज मात्र 120 रुपये निकला। तो समझ सकते हैं ये जो होता है ये सालाना लिया जाता है और ये महीनवारी लिया जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा बैंक वाला। तो देखिए यहाँ पर 120 रुपये ब्याज निकल गया ना बैंक का, आप समझिए 120 रुपये निकल गया। तो अब मिश्रधन जिसको बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन आपका 2000 था, 2000 लिख देंगे प्लस ब्याज सहित 120 जोड़ देंगे। आप देखिए कैसे, यहाँ पर 2 फिर 0 1 हो जाएगा, 2 1 2 0 यानी कि 2120 रुपये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए बच्चों को डाउट होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये डाउट आपको होगा, जो आपका मंथली बैंक द्वारा दिया जाता है इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी बता देता हूँ, वरना आपको मुझे लग रहा है कि आपको डाउट होगा इसमें, तो मैं थोड़ा इसको वो बता ही दे रहा हूँ। तो देखिए ये मान लीजिए कि मूलधन आपका दिया है
मूलधन आपका मान लीजिए कि 1800 ही वाला निकाल रहे हैं, तो 1800 दिया है और समय आपका दिया है, समय 6 मंथ का दिया है, 6 महीना। दर आपका दिया है 3% लगता है, 3% यहाँ पर लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, ब्याज निकालना है। मैं डायरेक्ट आपको निकाल कर बता रहा हूँ क्योंकि इतना तो आपको कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा। समय को चेंज कर देंगे तो 6/12 कर देंगे, यानी कि 1/2 आपका वर्ष में यहाँ पर समय निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर हो जाएगा 1800 गुने मूलधन गुने समय, समय 1/2 गुने दर 3%, बट्टा में परसेंट यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ बट्टा में 100 करेंगे तो वहाँ पर परसेंट खत्म हो जाता है। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। फिर ये 2 से कटाएंगे, 2 9 कितना होता है, 18 होता है। आप समझिए 3 से 9 में करेंगे तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 27। ये आपका 27 रुपये ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मात्र आपको 27 रुपये ही ब्याज के रूप में देने होंगे। बस इतना आप समझ गए ना, तो आप 100% सब कुछ समझ गए होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।